मुजम्मिल साहब, ये जो इलेक्शन मुलतवी किए जा रहे हैं, ये एक मकसद के तहत किए जा रहे हैं, तो एक तो सियासी इस्तेहकाम आ जाए और दूसरा ये कि अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बहाल हो जाए। क्या आपको लगता है कि मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा इस फैसले से? आप मेरी बात समझे, क्या इसे इलेक्शन करा के जो है वो तमाम तो मुमकिन नहीं है। सियासी लड़ाई और महाजराई खत्म करने के लिए तो सियासी कुव्वतों को इकट्ठे बैठना पड़ेगा। मतलब तहरीक इंसाफ कहती है कि हम इलेक्शन के अलावा बैठेंगे नहीं, वो कहते हैं आप मिसाल के मईशत पर बैठ लें, आप मिसाल के जमहूरियत पर बैठ लें। तो जब तक इमरान खान साहब जिद नहीं छोड़ेंगे कि मैंने सिर्फ इलेक्शन पर बैठना है, तब तक उनके साथ कोई नहीं बैठ सकता। ये जो मीडिएटर्स थे जिन्होंने कहा कि हम दोनों पार्टियों को मीडिएट कराएंगे, वो मीडिएशन भी क्यों नाकाम हुई है? क्योंकि शराइत पर गुफ्तगू तो नहीं हो सकती कि इमरान खान साहब कहेंगे कि मैं सिर्फ इस मौजू पर बात करूंगा। एजेंडा इमरान खान का नहीं चलेगा। पहली बात, एजेंडा तो देखें, तमाम सियासी फरीकैन अपना अपना एजेंडा लेके बैठेंगे और एक मुश्तरका एजेंडे पे बात होगी। सिर्फ इमरान खान के एजेंडे पर तो बात सिर्फ तब हो सकती है जब फौज इमरान खान के साथ खड़ी हो। यहाँ पे इमरान साहब का ख्याल है कि मेरे साथ फौज की जरूरत नहीं है, अदलिया मेरे साथ खड़ी है तो लिहाजा मेरा एजेंडा चलेगा। तो अब ये फैसला तो मेरे ख्याल में अगले एक हफ्ते में हो जाएगा कि इस मुल्क का सियासी एजेंडा सुप्रीम कोर्ट से तय होगा या GHQ से तय होगा। क्योंकि अगर सियासी एजेंडा सुप्रीम कोर्ट से तय होना है तो फिर GHQ की सियासी दुकान तो बंद हो जाएगी, फिर तो सियासी दुकान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की चलेगी, सारा सियासी एजेंडा सुप्रीम कोर्ट से चलेगा। और अगर GHQ की सियासी दुकान चलनी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को अपनी सियासी दुकान बंद करनी होगी। पाकिस्तान में दो सियासी दुकानें नहीं चल सकती कि एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सियासी दुकान चलाई हो, दूसरी तरफ से GHQ भी अपनी सियासी दुकान चला रहा हो। एक तरफ आर्मी चीफ के साथ भी मामला चल रहे हो, एक तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान। लेकिन इस वक्त PTI तो रोज चीफ जस्टिस को पुकार रही है, PDM रोज आर्मी चीफ को पुकार रही है। तो अब ये फैसला कैसे होगा कि इस मुल्क में तगड़ा चीफ जस्टिस है या आर्मी चीफ है? यही फैसला होना है ना, इसमें आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान में से तगड़ा कौन? तो 70 साल से तो आर्मी चीफ तगड़ा है। और अगर अब बंदियाल साहब ने अपने साथी जजों के साथ मिलकर ये तय कर दिया है कि उन्होंने फौज की जो ताकत है उसको खत्म करके वो ताकत सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट करनी है, तो ये कोशिश वो पिछले 4 माह से कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में फौज ने फाइनल लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है और ये पार्लियामान का इजलास जो है ये इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बुलाया गया। ये PDM ने अकेले नहीं बुलाया है, इसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो PDM और हुकूमत के साथ खड़ी है। अगर इस वक्त अदलिया के हवाले से कोई कानून साजी होगी, जजिस के पर काटने की, जजिस के एहतसाब की कोई बात होगी, तो उसमें उनको एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद हासिल है। और फौज जो जजिस हैं वो कटहरे में खड़े नजर आएंगे। अच्छा, आपने डायलॉग की बात की। आज फवाद चौधरी ने भी कहा कि हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, मगर रात को ख्वाजा आसिफ ने एक निजी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाँ, हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, मगर जो है वो स्टार्ट किए जाए 2018 से। तो आपको क्या लगता है कि क्या बामी मुशावरत हो पाएगी इन शराइत? नहीं, ये मैंने आपको पहले जवाब दे दिया कि ये तो एजेंडा सेटिंग है ना। या तहरीक इंसाफ की शराइत पे डायलॉग होने हैं या PDM की शराइत पे डायलॉग होने हैं, उसी की शराइत पे डायलॉग होंगे जो ताकतवर है। फर्ज कर लें अगर सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं मिलता और इलेक्शन जो 8 अक्टूबर को कराने का ऐलान हुआ है ये कायम रह जाता है और ये नहीं हिला सकती सुप्रीम कोर्ट इसको, और ये तय हो जाता है कि इलेक्शन एक ही दिन होंगे, एक ही वक्त होंगे चारों सूबों में भी और कौमी असेंबली में भी, तो फिर तो तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी शिकस्त हो जाएगी। वो सियासी तौर पर मुकम्मल शिकस्त खा जाएंगे। फिर क्या करेगी तहरीक इंसाफ? उसके बाद उनके पास बात करने के अलावा ऑप्शन क्या रहेगा? यानी आप कह रहे हैं कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट दरमियान में नहीं आएगी मामला तय नहीं पाएंगे? नहीं, मैंने इस्टेब्लिशमेंट का नहीं कहा। देखिए, आप बात तो गलत अंदाज की तरफ मत लेके जाए। मैंने ये कहा है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को उसकी मर्जी का रिलीफ दे देगी तो इमरान खान को किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को उसकी मर्जी का रिलीफ नहीं दे सकती किसी भी वजह से, तो फिर इमरान खान को बात करनी पड़ेगी एस्टेब्लिशमेंट से। आप बात समझे, अभी तो इमरान खान साहब आसिम मुनीर को गालियां दे रहे हैं। अभी तो तहरीक इंसाफ के अमेरिका और लंदन और बाहर जो मुजाहरे हो रहे हैं उनमें आर्मी चीफ और फौज को गालियां दी जा रही हैं और चीफ जस्टिस की तारीफ की जा रही है। अब इस सूरत हाल में क्या चीफ जस्टिस पूरी तहरीक इंसाफ का बोझ उठा सकते हैं? क्या आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ का पूरा बोझ उठा सकते हैं?
और सिर्फ अदलिया के कंधे पे बैठ के इमरान खान साहब आगे इक़्तिदार में आ सकते हैं या एस्टेब्लिशमेंट का उसमें कोई रोल है। बात ये तय होनी है कि इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट फौज है या अदलिया है। अगर एस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ है तो फिर आर्मी चीफ एस्टेब्लिशमेंट है, अगर एस्टेब्लिशमेंट चीफ जस्टिस पाकिस्तान है तो फिर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट है, फिर जीएचक्यू की सियासी दुकान तो बंद हो जाएगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगले हफ्ते 10 दिन में ये लड़ाई तय होगी। सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ बैक वक्त लड़ना और उस लड़ने के तौर पे जो है सब कुछ करना। लिहाजा अगले ये जो 27 का इजलास है, कल का सुप्रीम कोर्ट का इजलास है, उसमें अब ये देखना पड़ेगा कि क्या 4-3 वाला फैसला चलेगा या 3-2 वाला फैसला चलेगा। क्योंकि एक राय तो ये है कि जो पहले फैसला हुआ है वो 4-3 से सू मोटो उड़ गया हुआ है, और क्या 3-2 से 30 इलेक्शन कराने का ऐलान है या 4-3 से सू मोटो खत्म हो गया हुआ है। क्योंकि हुकूमत ने ये भी कहा है कि आप हमारी रिव्यू पिटीशन सुने, और उस पर बात यह है कि आप देखें कि वो तो 4-3 का फैसला है। फिर जो सोशल मीडिया पे फौज के खिलाफ मुहिम है, जो तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ महाज खोला हुआ है तहरीक इंसाफ ने, उस पर भी कानून साजी होनी है और उस पर भी तहरीक इंसाफ और उसके लोगों के खिलाफ एक्शन होना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं है तहरीक इंसाफ और अदलिया के लिए कि वो अब आगे मनमानी करते हुए बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस को अपने पांव तले रोन दे। मुजम्मिल साहब, जो JIT बनाई गई है इमरान खान के बयानात के हवाले से, उसको तहरीक इंसाफ ने आज उसका खैर मकदम भी किया है। नहीं, वो जब वो JIT काम शुरू करेगी तो फिर उनके पोस्टर लगा के उनके खिलाफ तनकीद भी तो शुरू कर देंगे ना। वैसे तो आज जो सबसे बड़ी बात ये कि IG इस्लामाबाद को सदर पाकिस्तान ने तमगा शुजात दिया है। एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि IG इस्लामाबाद मुझे कत्ल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ सदर आरिफ अलवी ने उन्हें आज तमगा शुजात दिया है 23 मार्च को। तो ना देते सदर आरिफ अलवी तमगा शुजात कि तुम तो मेरे लीडर को कत्ल करना चाहते हो, मैं तुम्हें तमगा नहीं दूंगा, बाइकाट कर देते वहां पर कि मैंने नहीं देना है तमगा। उन्होंने आज जब IG इस्लामाबाद को तमगा शुजात का बैज लगाया है तो फिर इमरान खान के मौक़िफ़ को रद्द करके लगाया है ना। तो फिर आरिफ अलवी कहाँ खड़े हैं, इस पर भी सवाल पैदा हो गया है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि पार्लिमान और फौज एक तरफ है, अदलिया और तहरीक इंसाफ एक तरफ है। इस लड़ाई में 2 कुव्वतें एक तरफ हैं, 2 कुव्वतें एक तरफ हैं। हुकूमत को ये एडवांटेज हासिल है कि उसके साथ पार्लिमान बतौर इदारा खड़ा है। इमरान खान को ये डिसएडवांटेज है कि वो एक सियासी पार्टी के तौर पर फरीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फरीक के साथ चलना है, एक इदारे के साथ नहीं चलना। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की अपडेट से आगाह किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक आने वाले दिनों में फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान में सुप्रीम कौन है, आखिर अदलिया या फिर इस्टेब्लिशमेंट। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।